हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजनीतिक जन जागरण एवं संगठन। फर्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब एवं किसकी अध्यक्षता में हुआ? मार्च 1920 में अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ, जिसका गठन 1919 में हुआ। राजस्थान सेवा संघ 1919 मुख्यालय अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? तो 1920 में मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी वर्धा में, जिसका स्थानांतरण अजमेर में 1920 में किया गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में सहयोगकर्ता कौन कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में सहयोगकर्ता थे केसरी सिंह बाराहट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में सहयोगकर्ता थे केसरी सिंह बाराहट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1920 में। राजस्थान स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्न में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्न में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूताना गजट। देखिए, आर्य समाजी विचारधारा के समर्थक जो समाचार पत्र थे वो थे जनहितकारक, देश हितैषी, परोपकारिणी। राजपूताना गजट नहीं था। कोटा से छपने वाली किस पत्रिका पर राज्य ने रोक लगा दी थी? कोटा से छपने वाली किस पत्रिका पर राज्य ने रोक लगा दी थी? ऑप्शन ए वर्धा, ऑप्शन बी संबोधन, ऑप्शन सी तहरीक ए मिल्लत, ऑप्शन डी नकलिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा तहरीक ए मिल्लत पर रोक लगा दी थी। तहरीक ए मिल्लत समाचार, तहरीक ए मिल्लत पत्रिका है वो कोटा से छपती थी, जिस पर कोटा राज्य ने रोक लगा दी। सुमेलित कीजिए, एक तरफ समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ प्रकाशन करता है। राजस्थान समाचार पत्र जो कि बयावर से प्रकाशित होता था, इसके प्रकाशनकर्ता थे ऋषिदत्त मेहता। नवजीवन समाचार पत्र जो अजमेर से प्रकाशित होता था, इसके प्रकाशनकर्ता थे नारायण सिंह एवं कनक मधुकर। प्रजा सेवक समाचार पत्र जो जोधपुर से प्रकाशित होता था, इसके प्रकाशनकर्ता थे अंचलेश्वर शर्मा। राजस्थान समाचार पत्र जो अजमेर से प्रकाशित होता था, इसके प्रकाशनकर्ता थे मुंशी समर्थदान। तो सभी आपस में सुमेलित हैं। राजस्थान समाचार पत्र जो बयावर से प्रकाशित होता था, प्रकाशनकर्ता ऋषिदत्त मेहता। नवजीवन समाचार पत्र जो अजमेर से प्रकाशित होता था, प्रकाशनकर्ता नारायण सिंह एवं कनक मधुकर। प्रजा सेवक समाचार पत्र जो जोधपुर से प्रकाशित होता था, प्रकाशनकर्ता अंचलेश्वर शर्मा। राजस्थान समाचार पत्र जो अजमेर से प्रकाशित होता था, प्रकाशनकर्ता मुंशी समर्थदान। राजस्थान पत्रिका के संपादक, तो राजस्थान पत्रिका के संपादक बख्शी लक्ष्मण दास। राजस्थान पत्रिका के संपादक बख्शी लक्ष्मण दास। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पाक्षिक समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पाक्षिक समाचार पत्र यानी 15 दिन में एक बार निकलता था, आगे बाढ़,
जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। वातायन समाचार पत्र, जिसका संपादक हरीश बाधानी ने किया। ये वातायन समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? बीकानेर से। वातायन समाचार पत्र, जिसका संपादक हरीश बाधानी थे। हरीश बाधानी ने वातायन समाचार पत्र बीकानेर से प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन, शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका। शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सवरमाला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान टाइम्स एवं राजस्थान पत्रिका के संपादक। तो राजस्थान टाइम्स एवं राजस्थान पत्रिका के संपादक बख्शीराम लक्ष्मण दास। राजस्थान टाइम्स एवं राजस्थान पत्रिका के संपादक बख्शीराम लक्ष्मण दास। मेवाड़ में प्रकाशित होने वाला सरकारी समाचार पत्र। तो मेवाड़ में प्रकाशित होने वाला सरकारी समाचार पत्र था सजन कीर्ति सुधाकर। सजन कीर्ति सुधाकर ये सरकारी पत्र हुआ करता था, यानी मेवाड़ सरकार इसे प्रकाशित करती थी। ये पाक्षिक पत्रिका हुआ करती थी, यानी सजन कीर्ति सुधाकर है, ये 15 दिन में एक बार छपती थी। राजस्थान से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। तो राजस्थान से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था राजपूताना हेराल्ड। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आंगे बाण। राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र। तो राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, यानी डेली हिंदी में समाचार पत्र निकला करता था, वो था राजस्थान समाचार। तो राजस्थान समाचार एक दैनिक समाचार पत्र हिंदी में। राजस्थान में प्रथम लिथो प्रेस कहाँ और कब प्रकाशित? तो प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना बयावर में की गई 1864 में। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, या प्रकाशन वर्ष कह सकते हैं। प्रकाशन वर्ष नवज्योति का प्रकाशन वर्ष 1936, नवजीवन का प्रकाशन वर्ष 1939, लोकवाणी का प्रकाशन वर्ष 1943 और त्याग भूमि का प्रकाशन वर्ष 1927। तो नवज्योति 1936 कैसे याद रखें? नवज्योति 1936 कैसे याद रखें? देखिए 3 और 6 कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो 1936। नवजीवन 1939, तो देखिए लास्ट में नव यानी 9 लिखा हुआ है, तो नवजीवन 1939। लोकवाणी 1943 और त्याग भूमि 1927। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तरुण राजस्थान। कब तरुण राजस्थान कब प्रकाशित हुआ? 1923 में अजमेर से। तत्कालीन राजपूताना राज्य का पहला समाचार पत्र। तो तत्कालीन राजपूताना राज्य का पहला समाचार पत्र मजहरुल सरूर था। 1849 में ये प्रकाशित हुआ। हिंदी एवं उर्दू दोनों में ये प्रकाशित होता था, यानी द्विभाषी समाचार पत्र ये हुआ करता था। तत्कालीन राजपूताना राज्य का पहला समाचार पत्र मजहरुल सरूर 1849 हिंदी एवं उर्दू में प्रकाशित। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है हिंदी एवं उर्दू में प्रकाशित पहला राजपूताना समाचार पत्र,
तो मजहरुल सरूर 1849। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, तो राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सजन कीर्ति सुधाकर। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जय नारायण व्यास 1924 में की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब कहाँ हुई? अजमेर में 1928 में। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में अजमेर में हुई। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कब की? तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रामनारायण चौधरी ने की। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता रामनारायण चौधरी ने की। मित्र मंडल संगठन की स्थापना कहाँ एवं किसने की? तो मित्र मंडल संगठन की स्थापना बाबू मुक्ता प्रसाद ने की। मित्र मंडल संगठन की स्थापना बाबू मुक्ता प्रसाद ने बीकानेर में की। बाल भारत सभा का मंत्री किसे बनाया गया? छगनलाल चौपासने वाला। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी एवं उर्दू में प्रकाशित होने नहीं होता था? अब 4 समाचार पत्र आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी एवं उर्दू में प्रकाशित नहीं होता था। ऑप्शन ए मजहरुल सरूर, ऑप्शन बी राजस्थान अखबार, ऑप्शन सी मारवाड़ गजट, ऑप्शन द आगे बाण। तो आगे बाण है वो हिंदी एवं उर्दू में प्रकाशित नहीं होता था। बाकी राजस्थान अखबार, मजहरुल सरूर, मारवाड़ गजट ये हिंदी एवं उर्दू दोनों में प्रकाशित हुआ करते थे। परोपकारिणी सभा का मुख्यालय अजमेर में। अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1881 में हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना कब की? तो मार्च 1881 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना मार्च 1881 में की। किस शासक के समय दयानंद सरस्वती जोधपुर आए? तो जसवंत द्वितीय के समय जोधपुर आए। देश हितैषणी सभा का गठन कब एवं कहाँ किया गया? तो देश हितैषणी सभा का गठन उदयपुर में किया गया। कब किया गया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देश हितैषणी सभा का गठन 2 जुलाई 1877 में किया गया। 2 जुलाई 1877 में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा, तो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में की गई। दलितोद्धार यानी दलितों के उद्धार हेतु एवं विधवा विवाह नामक पुस्तकों की रचना किसने की? तो चांदकरण शारदा ने। दलितोद्धार पुस्तक एवं विधवा विवाह पुस्तक की रचना चांदकरण शारदा ने की। 1900 ईस्वी में अलवर में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो अलवर में आर्य समाज की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई और वासुदेव खंडेलवाल ने की। 1900 ईस्वी में अलवर में आर्य समाज की स्थापना किसने की? वासुदेव खंडेलवाल ने की। करौली में 1911 में आर्य समाज की स्थापना किसने की?
यमुना प्रसाद एवं ज्वाला प्रसाद। यमुना प्रसाद एवं ज्वाला प्रसाद ने करौली में 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। हालांकि इनका संबंध देखते हैं तो धौलपुर प्रजामंडल से इनका संबंध है, लेकिन करौली में 1911 में आर्य समाज की स्थापना यमुना प्रसाद एवं ज्वाला प्रसाद ने की। किन पत्रिकाओं में विधवा पुनर्विवाह के अनेक मामले प्रकाशित हुए? किन पत्रिकाओं में विधवा पुनर्विवाह के अनेक मामले प्रकाशित हुए? तो आर्य, मार्तंड एवं परोपकारी पत्रिका में। एक तो पत्रिका है आर्य मार्तंड, इसमें विधवा पुनर्विवाह के अनेक मामले प्रकाशित हुए। इसके अलावा एक पत्रिका है परोपकारी पत्रिका, इसमें भी विधवा पुनर्विवाह के अनेक मामले प्रकाशित हुए। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जेवज केरी ने किया। तो जेवज केरी ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जेवज केरी ने किया, और इस जेवज केरी के वजह से ही हमें अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। तो अजमेर से प्रकाशन किया। तो राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जेवज केरी ने अजमेर से किया। राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास किया गया? तो राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास किया गया? तो अलवर शासक बन्ने सिंह, जिसे विनय सिंह भी कहते हैं। तो राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास किया गया? अलवर शासक बन्ने सिंह। राजस्थान में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड प्रेसिबिटेरियन मिशन का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड प्रेसिबिटेरियन मिशन का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मार्च 1818 में ब्यावर में। राजस्थान में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड प्रेसिबिटेरियन मिशन का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मार्च 1860 में ब्यावर में। यूनाइटेड प्रेसिबिटेरियन मिशन ने लिथोप्रेस कहाँ स्थापित किया? तो ब्यावर में। यूनाइटेड प्रेसिबिटेरियन मिशन ने लिथोप्रेस कहाँ स्थापित किया? ब्यावर में। राजस्थान सेवा संघ ने किन किन किसान आंदोलनों का समर्थन किया? तो राजस्थान सेवा संघ ने बेगू का समर्थन किया, बिजोलिया का भी समर्थन किया और मेवाड़ का भी समर्थन किया। किस समाचार पत्र की वजह से रामनारायण चौधरी एवं शोभालाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिए। किस समाचार पत्र की वजह से रामनारायण चौधरी एवं शोभालाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया? तो तरुण राजस्थान। राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना किन्होंने की? तो राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट और दामोदर लाल राठी। राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट और दामोदर लाल राठी। राजपूताना देशी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देखिए, राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना में भाग लिया विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट, दामोदर लाल राठी। लेकिन जो सभापति थे यानी जो अध्यक्षता की वो अमृतलाल सेठ ने की। और इसकी प्रथम अधिवेशन की बात करें
तो प्रथम अधिवेशन जिसका सभापतित्व यानी अध्यक्षता की अमृतलाल सेठ ने, और राजपूताना देशी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन 23-24 नवंबर 1928 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राजपूताना देशी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन 23-24 नवंबर 1928। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका राजस्थानी गंगा। राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका राजस्थानी गंगा। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन होता है? जागती ज्योत। तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जो कि बीकानेर में है, इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है जागती ज्योत। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य लक्ष्मणगढ़ द्वारा पत्रिका पणिहारी। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य लक्ष्मणगढ़ द्वारा पत्रिका पणिहारी, यानी राजस्थानी भाषा बाल साहित्य लक्ष्मणगढ़ में है और राजस्थानी भाषा बाल साहित्य द्वारा पत्रिका प्रकाशित पणिहारी। बाल हंस नामक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है राजस्थान पत्रिका जयपुर द्वारा। राजस्थान पत्रिका जयपुर द्वारा बालहंस नामक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा जारी पत्रिका द रिसर्चर। प्रभात समाचार पत्र का प्रकाशन 1932 में हुआ और ये प्रभात समाचार पत्र का प्रकाशन सिद्धराज डड्डा एवं सत्यदेव विद्यालंकार किया करते थे। प्रभात समाचार पत्र का प्रकाशन 1932 में शुरू हुआ और प्रभात समाचार पत्र का प्रकाशन सिद्धराज डड्डा एवं सत्यदेव विद्यालंकार किया करते थे। रूपायन संस्थान बोरुंदा द्वारा प्रकाशित पत्रिका मरु चक्कर। रूपायन संस्थान बोरुंदा द्वारा प्रकाशित पत्रिका मरु चक्कर। तो इसी के साथ है ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और इस प्रकार से हमने राजनीतिक जनजागरण एवं संगठन टॉपिक देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।